नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक प्यारी सी कहानी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक अल्हड़ पत्नी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रियंका ने आवाज लगाई, अरे मनोज, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, अभी तक बनी या नहीं? उधर से मनोज की आवाज आई, ला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। वो दूध लेने गया तो वहां भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। प्रियंका बोली, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर, पोहा और वेज सैंडविच बना देना। प्रियंका को घर के काम करने बिल्कुल पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और मनोज ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण मनोज ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन प्रियंका ने कहा, मनोज, अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए। हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची में लगा दो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूड़ी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। और अच्छे से रसोई समेट लेना। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मनोज ने कहा, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं अपने आप सब काम कर दूंगा। इतने में प्रियंका खराटे लेकर सो जाती है। मनोज बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेटकर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। प्रियंका अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। उसकी पूरी अटैची मनोज तैयार करता है और दोनों शादी में दिल्ली पहुंचते हैं और प्रियंका मनोज को बाहर ही छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। मनोज बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। इतने में गार्ड ने कहा, 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। मनोज ने कहा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? तो गार्ड बोला, देखने से तो अब क्या ही बोलें, पर जो भी है तुम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे हम, समझे? अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हैं, पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो। मनोज ने फोन पर कहा, प्रियंका, तुम कहो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। प्रियंका ने कहा, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। तुरंत प्रियंका आई और गार्ड से बोली, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? इतने में प्रियंका की दोस्त बोली, सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड ने भी सॉरी कहा, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। प्रियंका बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो। करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। मनोज ये सब बातें सुनता रहा। मनोज बेचारा चुपचाप प्रियंका की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी भी नहीं थी। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता और तो और ये नए कपड़े खरीद पाता। मनोज सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है और अब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी प्रियंका ने मनोज को नौकर
बनाकर रखा हुआ था। इतने में प्रियंका बोली, मनोज, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो प्लीज, और कुछ खाने को भी लेते आना। मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। इतने में प्रियंका की दोस्त आई और बोली, तू तो सही है प्रियंका, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। यह सब सुनकर प्रियंका बोली, वही तो, हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले। शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, सारा काम अपने हस्बैंड से करवाना। प्रियंका की दोस्त बोली, पागल हो रही हो क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं हैं, जो घर के काम करे वो तो एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे मनोज जीजू जैसा हस्बैंड मिला। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चूं तक नहीं करते। शीतल की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद मनोज और प्रियंका अपने घर वापस लौट आते हैं। कुछ दिन तक सब ऐसे ही चलता रहा। मनोज को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में प्रियंका से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। तुरंत प्रियंका उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें काफी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने जरूरत से ज्यादा शरीर से काम लिया था? प्रियंका ने मन में सोचा, मैं डॉक्टर से कैसे कहूं कि ऑफिस के साथ सारे घर का काम भी मनोज अकेले ही करते हैं। मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मेरी वजह से मनोज की ये हालत है। प्रियंका ने डॉक्टर से कहा, हाँ, वो कुछ काम का स्ट्रेस मनोज के ऊपर ज्यादा आ गया था कुछ दिनों से। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए जो भी है, पर कम से कम मनोज को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। मनोज की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल और कोई नहीं कर सकता। यह सब सुनकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो मनोज का बहुत ध्यान रखने लगती है। घर का सारा काम करके वो मनोज के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे मनोज ठीक होने लगा और उसे छुट्टी मिल जाती है। मनोज घर जाता है। एक सुबह प्रियंका ने मनोज से कहा, मनोज जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूंगी और तुम मुझे ऑफिस से फोन करके बता देना कि लंच कैसा बना है। मनोज ने कहा, प्रियंका, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूं और तुम्हें इतना सारा काम अकेले ही करना पड़ा। अब तो मैं ठीक हो गया हूं, इसलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूंगा। यह सब सुनकर प्रियंका बोली, मनोज, मैं नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ मनोज, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि
दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे अब समझ आ गई है। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।